आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और 4 पेशेंट एक साथ आ जाए और आपको डिसाइड करना है कि इन चारों पेशेंट में से आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट किसे देना है। इसे कहते हैं ट्राइएज। ट्राइएज का मतलब होता है पेशेंट को उनकी सिवियरिटी और ट्रीटमेंट की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना। इसे हम 4 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं: रेड टैग, येलो टैग, ग्रीन टैग एंड ब्लैक टैग। रेड टैग पेशेंट को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, देन येलो, ग्रीन एंड ब्लैक। 4 पेशेंट जो एक साथ आए हैं, जिसमें से फर्स्ट पेशेंट जो कि एक्सीडेंटल इंजरी विथ सीवियर ब्लीडिंग, सेकंड पेशेंट मॉडरेट अस्थमा अटैक एंड थर्ड पेशेंट कार्डियक अरेस्ट विथ नो पल्स एंड द फोर्थ पेशेंट जो कि पॉइजनिंग लिया है और अनकॉन्शियस है। अब इन चारों में से आप किसे प्रायोरिटी दोगे? तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कार्डियक अरेस्ट विथ नो पल्स, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट स्टॉप हो चुका है, अगर आपने डिले किया तो उस पेशेंट की जान जा सकती है। तो कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को सबसे पहले अटेंड करना है और आपको इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट करना है। सीपीआर स्टार्ट करना है, डिफिब्रिलेटर अटैच करना है, आईवी कैनुला लगाना है एंड इमीडिएटली हर सेकेंड साइकिल ऑफ द सीपीआर में आपको इंजेक्शन एड्रेनलिन 1 mg देना है। इंट्यूबेट करना पड़ेगा और कंटिन्यूसली रिदम को चेक करना है। इसके साथ साथ जो एक्सीडेंटल सीवियर ब्लीडिंग वाला पेशेंट है, आप अपने कलीग को बोलो कि उसके ब्लीडिंग साइट को कंप्रेस करके रखे। आपको उसका वाइटल्स, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, दोनों हाथ में 2 आईवी कैनुला लगाना है, ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, क्रॉस मैच के लिए सेंड करना है एंड एक आईवी कैनुला से हमें आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना है। अब कार्डियक अरेस्ट वाला पेशेंट अगर वीटी या वीएफ में है तो आपको शॉक देना पड़ेगा एंड फाइंड आउट द कॉज, एंड कॉज को फाइंड आउट करने के बाद उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अब सीवियर ब्लीडिंग वाले पेशेंट के पास जाना है और ट्रेनेक्सेमिक एसिड एंटी फिब्रिनोलाइटिक मेडिसिन देना है ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके, एंड अगर पेशेंट को पेन है तो इंजेक्शन ट्रामाडोल देना है। अगर ब्लड अरेंज हो गया है तो आपको इमीडिएटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करना है। इसके अलावा अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कोई इंटरनल ब्लीडिंग लाइक इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग, तो आपको इमीडिएटली यूएसजी करवाना पड़ेगा। अब आपको पॉइजन के पेशेंट को अटेंड करना है, तो सबसे पहले उसका वाइटल्स मॉनिटर करो एंड हिस्ट्री कलेक्ट करो कि कब, कितना और कौन सा पॉइजन उसने लिया है। उसके बाद अगर नॉन एसिडिक पॉइजन इनटेक किया है तब आप गैस्ट्रिक लावाज स्टार्ट कर सकते हो। अगर पेशेंट ने ओपोइड पॉइजनिंग लिया है तो उसका एंटीडोट नेलेक्सोन दो। अगर ओपी पॉइजनिंग का पेशेंट है तो इंजेक्शन एट्रोपिन और प्रेलिडॉक्सिन दो। जीसीएस मॉनिटर करो, एंटीडोट दो एंड सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करना है। तो इट इज ऑल अबाउट द ट्राइएज। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।